हाय, दिस इज़ साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं रिएक्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में देखा है। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ है हमारे पास कि इसमें हम लोग इवेंट हैंडलिंग किस तरह से करते हैं। इवेंट्स इसको बोलते हैं जो हमारे इवेंट्स यूज़र के इवेंट्स होते हैं या ब्राउज़र के इवेंट्स होते हैं। लाइक किसी ने किसी जगह पे क्लिक किया तो वो एक इवेंट है, आपने ब्राउज़र का टैब क्लोज किया वो एक इवेंट है, आपने माउस किसी चीज़ के ऊपर लेके गए वो एक इवेंट है। तो ये इवेंट कॉलिंग जो है ये जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन रिएक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो हम लोग वो देखते हैं कि डिफरेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके ये जो मेरा वेलकम वन वाला कंपोनेंट है इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे आए तो हमें वेलकम वन नज़र आना चाहिए, टॉप पे आ रहा है। ठीक है, जिसके आगे हम लोगों ने काउंट भी लिया हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट में चला जाता हूँ वेलकम वन में, और यहाँ पे मैं एक अच्छा, ये सिंगल लाइन कोड है रिटर्न का। अगर हमें मल्टीपल यहाँ पे लाइन ऑफ कोड रिटर्न करने हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से पैरेंथेसिस लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे H1 के साथ एक बटन लेने जा रहा हूँ ताकि मैं उसके ऊपर क्लिक के ऊपर जो है वो क्लिक मेथड कॉल कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ HTML का सिंपल वाला बटन और इसको मैं कहता हूँ क्लिक मी टू ऐड। सर इसको एक डिव में नहीं लिखेंगे पेरेंट में दोनों चाइल्ड्स को? हाँ, इसका मल्टीपल जब भी हम लोग यहाँ से रिटर्न करते हैं ना तो हमारे पास जो पेरेंट है वो एक ही होना चाहिए। हम इस तरह से दो सिबलिंग्स एक साथ पास नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ तो मैं इसको मतलब स्पैन यहाँ में पे हमें रख रैंडम सकता हूँ, फ्रैगमेंट्स करने पड़ेंगे। या यहाँ स्पैन में रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं डिव में, यहाँ पर रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट में कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डाल दिया तो एरर जो आ रहा था वो हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, लुक एंड फील देखें इसकी तो इस तरह से है कुछ। ये मेरे पास बटन है बट इसके क्लिक पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ क्लिक हैंडलर, किसी भी नाम से लिख लें। इसको मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस क्लास का मेथड बेसिकली मैं लिख रहा हूँ। तो इसके साथ मुझे कॉन्स्ट लेट वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी क्लास का मेथड है। और इसको मैं दिस डॉट क्लिक हैंडलर के साथ कॉल कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ फ़िलहाल console डॉट लॉग हेलो, और यहाँ पे मैं इसको ऑन क्लिक के साथ बाइंड करवाना चाहता हूँ। अभी ऑन क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑन क्लिक इक्वल्स। अब ऑन क्लिक ये जो इवेंट है ये नोटिस करने वाली चीज़ है बेसिकली कि अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं तो ऑन और क्लिक सब स्मॉल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हमें जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑन क्लिक का इवेंट इस तरह से हम लोग बाइंड करवा सकते हैं। तो मैं बाइंड किसके साथ करवाने जा रहा हूँ, दिस डॉट क्लिक हैंडलर के साथ। तो वापस आते हैं और इसको मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी कंसोल ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कंसोल में वैल्यूज़ आ रही हैं। क्लियर कर लेते हैं कंसोल। तो ये देखें, इसको मैं जितनी दफ़ा प्रेस करते जा रहा हूँ मेरे पास ये हेलो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा इवेंट बाइंड हो गया इस फंक्शन के साथ। ठीक है, तो अब व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ पे आपको स्टेट भी अपडेट करवा के दिखा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट काउंट +1। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट के अंदर से काउंट उठाओ और जो भी दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट करंट है उसके अंदर एक जमा करके वापस इसी में स्टोर करवा दो। तो मैं इस काउंट के अंदर बेसिकली एक एडिशन कर रहा हूँ, 1 प्लस कर रहा हूँ। सेव करते हैं
और यहाँ पे आते हैं तो ये देखें अब मेरे पास काउंटर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दैट्स हाउ वी यूज़ स्टेट्स, और इस तरह से फिर हम लोग उसको बाइंड करवा लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, और इवेंट हैंडलिंग हम लोगों ने देख ली है। किसी का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अगर हम लोगों ने प्रिवेंट करवाना हो, जैसे मैं फंक्शन जैसे मैं फॉर्म सबमिट नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पे मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कॉल कर सकता हूँ, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में कॉल करते हैं, ठीक है। और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जब हम करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट करवाते हैं, तो ये जो ई है ये सिंथेटिक इवेंट की तरह कॉल करता है, यानी कि आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये क्रॉस ब्राउज़र काम करेगा कि नहीं करेगा। रिएक्ट इस चीज़ की गारंटी देता है कि ये जो है क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी इसकी है रिएक्ट में, ठीक है। तो आपको डोंट वरी अबाउट इट। ये यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। ई इज़ अ सिंथेटिक इवेंट। तो आप जब भी इस तरह से कोई इवेंट को ई के साथ कुछ भी कॉल करोगे, तो ये सिंथेटिक होता है सारे ब्राउज़र्स के अंदर। ये जज करता है कि कहाँ से कॉल आ रही है और मुझे किस चीज़ को प्रिवेंट करना है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इट्स एन अनदर एग्जांपल। हम लोग इससे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल अभी देख चुके हैं काउंटर वाली। ओके दैट्स इट। सो असाइनमेंट इज़ के हम लोगों ने जो टिकिंग क्लॉक बनाया क्लास कंपोनेंट को यूज़ करके, उसमें हमने स्टेट यूज़ किया और लाइफ साइकिल मेथड यूज़ किए हैं। सेम टिकिंग क्लॉक कंपोनेंट आप लोगों ने बनाना, ठीक है। और उसी जो हमारे पास जो मैं ये पीडीएफ अपलोड करूँगा, इसकी इसी के नीचे कमेंट के अंदर आप अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें कि यहाँ पे ये मेरे पास कोड नहीं चल रहा। अपनी पूरी एफर्ट लगाने के बाद अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश करें कि कोड चल जाए। अगर फिर भी नहीं चल रहा, कोई एरर आ रहा है, तो कोड और एरर इस तरह से पेस्ट किया करें कि सबको कोड भी नज़र आए और एरर भी पता चल जाए। और बेटर वे इज़ कि आप उसको कोड सैंडबॉक्स पे अपलोड करें, उस कोड को जो नहीं चल रहा, और उसका लिंक शेयर करें ताकि कोई भी उसको देख सके, डीबग कर सके और आपको बता सके कि कोड आपका क्यों नहीं चल रहा था। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछें। सर मेरे पास क्वेश्चन है। मैंने आपसे पूछना था कि अगर हम रेक्ट के अंदर कोई बूटस्ट्रैप का थीम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, लाइक कोई भी टेम्पलेट वगैरह, तो उसके कुछ जेक्वेरीज या फॉन्ट की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रेक्ट में किस हायरार्की में रखते हैं, और उसको हम इंडेक्स की फाइल में कॉल करते हैं डॉट वाली में जो सोर्स में पड़ी होती है, और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेन बाद में करेंगे या अभी मेरा पूछना ठीक है इस बारे में? बाद में आपको पता तो चल जाएगा खुद ही कि हम लोग कैसे करते हैं। अभी अगर आपने पूछा तो मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पब्लिक के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल है ना, इसमें हम लोग अपने सीडीएंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक इफ़ है। यू आर गोइंग टू यूज़ बूटस्ट्रैप, तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सीडीएन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बूटस्ट्रैप के लिए एक लाइब्रेरी है विच इज़ रिएक्ट स्ट्रैप, ठीक है। तो हम लोग ये रिएक्ट स्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं। ये सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन में आते हैं, यहाँ पे ये कमांड यहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे आके अपने टर्मिनल के अंदर यहाँ पे आप वो कमांड जो है वो पेस्ट कर दें, npm i रिएक्ट स्ट्रैप वट एवर जो भी कमांड है, ठीक है। तो वो रिएक्ट स्ट्रैप हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है। देन दैट्स इट, आपके पास इंस्टॉल हो गया। अब आपने यूज़ करनी है तो आप कंपोनेंट में जाएं, यहाँ से कोई भी एक कंपोनेंट सेलेक्ट करें। जैसे मैं कहता हूँ ब्रेड क्रम, तो ये ब्रेड क्रम का कोड है। आपने इस तरह से उसको इंपोर्ट करना है ऊपर, और नीचे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। रिएक्ट इसके लिए स्ट्रैप के नाम से। लेकिन इसके लिए ये कहते हैं कि बूटस्ट्रैप का जो CSS की फाइल है ना, उसका आप सीडीएन उठाएं, और वो फिर भी आप यहाँ पे एक दफ़ा लगा दें CSS का सीडीएन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। बाकी सारा आपने बस यहाँ से उठाते जाना और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जाना वंस यू हैव इंस्टॉल्ड विद npm। तो ठीक हो गया। और अगर इसके अलावा कोई और हमें कोई लाइब्रेरीज वगैरह देखनी है उसमें, हाँ, इसके पांडोसम अलावा वगैरह। अच्छी लाइब्रेरीज के अंदर मटेरियल, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी गुड लाइब्रेरी। मटेरियल यूआई आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्ट डिज़ाइन बहुत ही मेच्योर, बहुत ही ये थोड़ी सी टफ भी है सीखनी आर्ट डिज़ाइन, ठीक है। बट इट्स अ वेरी मेच्योर, और बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन इसके ऊपर बनते हैं। हमारी भी एक एप्लीकेशन इस पर बनने जा रही है। और अदर देन डैट, या जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए विच इज़ टेलविंड, ठीक है, ये ज़रूर देखें। तो दीज आर द गुड लाइब्रेरीज, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया।
थैंक यू सो मच सर। वेलकम। इज देयर एनी क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर लेक्चर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह।